स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और जस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, many things my colleagues have already discussed it with you. I personally do not believe in any form of new year resolutions. I mean, new year is just a new start, a new beginning. Resolutions, often many of the scholars have said that if you impose something as a form of resolution on you, it largely has a feeling of force. एक दबाव जैसा फील होने लगता है. What I personally believe in, that having a priorities daily would largely automatically lead to fulfillment of your goals. जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 3-4 दिनों से स्टडी IQ के अंदर वी आर हैविंग द बिगेस्ट सेल एवर, एंड दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अभी तक शायद इस सेल का प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठाया। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो डाउन द मंथ, 2 months और 3 months आप ये ज्वाइन करोगे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, देन दिस इज़ द राइट टाइम, because the prices which we already have, normal prices at Study IQ, are in fact the lowest among all the organizations. I can say most of the organizations. And जब सेल आती है तो ये प्राइसेस फर्दर ट्रिम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब अगर आपको 2-3 महीनों के बाद में तैयारी स्टार्ट करनी है, चाहे वो आपकी ऑप्शनल की हो, चाहे वो आपकी प्रीलिम्स की हो 2024 की, या फिर आपकी फाउंडेशन की हो जो आप शायद अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, देन आई पर्सनली बिलीव दिस इज द राइट टाइम ऑफ द ईयर। व्हाई इट इज द राइट टाइम ऑफ द ईयर टू जॉइन एनी क्लासेस? सबसे पहला रीज़न कि जब एक नई शुरुआत होती है, जब भी हम किसी एक हैबिट को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम हमेशा मंडे की स्टार्ट करते हैं कि नहीं अगले वीक से करूँगा, इस मंथ के एंड में बीच में कोई डेट होती है तो 1 तारीख से करूंगा। वैसे ही जब एक नया साल आता, और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, जब बैठ के आज मैंने सोचा कि 1 तारीख मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इट गिव्स यू अ न्यू पुश कि नहीं, अब से बैठ के लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाना है, बेहतर करना है, थोड़ा सा चीज। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज गोल हियर। दूसरी चीज, जब आप जनवरी में स्टार्ट करते हो तैयारी, तो आपकी दिसंबर तक की साइकिल में आप मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस खत्म कर चुके होते हो। जैसे ही आपने बीच मंथ से कुछ चीजें स्टार्ट की, तो होता यह है कि अगली जैन, फेब या मार्च तक वो चीजें जब खिंचती है और अगला अटेम्प्ट जब आप देते हो तो बहुत प्रेशर होता है दोस्त। लिटरली जनवरी के बाद में पीटी की सोच से एक बच्चा बाहर निकल ही नहीं पाता है, अनटिल अनलेस उसने कुछ मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं, तब उसे काफी कॉन्फिडेंस होता है कि प्रीलिम्स के लिए मैं शायद 2 महीने में तैयारी कर लूंगा। एक बच्चा जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जनवरी के अंदर ऑप्शनल को या जीएस मेंस वाले पार्ट को कवर करना। स्टडी IQ के अंदर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज है। एक सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट optional not only in the civil services but at the same time even at the study IQ we are among the top notch optionals which we are actually providing. ये बैच है जो थिंकर से स्टार्ट हुआ है। Obviously, we are having a closing of this batch in the recent. The closing is on 2nd Jan. It may be extended because of the demand which we are having on this. थिंकर से जब आप सोशियोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करते हो, तो कई बार ये होता है कि आपको थिंकर्स की अच्छी सी आइडिया होने के बाद में आगे वाला ये सिलेबस नहीं बेहतर से समझ में आता है, बट इससे पहले के भी जो चैप्टर जब हम कवर करते हैं लाइव सेशन में, और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें, 2nd चैप्टर में आप पढ़ते हो, लेकिन जब आप इमाइल डरखाइम, टालकड़ पार्सन और आर के मर्टन जैसे स्कॉलर्स पढ़ चुके होते हो, तो वो पॉजिटिविज्म की एसेंस आपको ज़्यादा फिट होती है माइंड के अंदर। अच्छा, हाँ, मुझे डरखाइम ने देखा था कि सुसाइड में ऐसे किया उन्होंने, या डिवीजन ऑफ लेबर में ऐसे किया उन्होंने, हाँ ये समझ में आया, आई कैन कनेक्ट इट नाउ। इसके बाद वाले जो चैप्टर स्टार्ट होंगे वो स्ट्रैटिफिकेशन से होंगे, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से होंगे, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको ओरिएंटेशन सेशन और 1 बजे का बैच जो है, दोनों रेगुलरली अटेंड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट ग्रिप। बिकॉज वी हैव प्लान्ड द शेड्यूल इन सच अ मैनर कि हम सिलेबस कहीं से भी स्टार्ट करें, एक बच्चे को इतनी ओरिएंटेशन क्लासेस करनी दे देते हैं कि उसे कहीं से भी स्टार्ट करो, दैट कनेक्शन वुड नॉट बी हैम्पर्ड। फर्दर, इस सोशियोलॉजी की सबसे, हमारे बैच की सबसे खास बात है कि एक पर्सनल मेंटरशिप होती है यहाँ पे। एंड बिलीव इट, आपको मीडिया में क्या है, बिकॉज द ऑरा इन द वर्ल्ड इज सच दैट कि कोई भी चीज कुछ भी बोले तो कहीं ना कहीं यू पीपल डोंट एक्सेप्ट इट ऑन फेस वैल्यू।
बट अब कोई चीज को प्रूव करने के लिए पहले आपको एक्सपीरियंस करना होता है। पूरा सिलेबस कट टू कट, वर्ड टू वर्ड कवर कराया जाएगा, और यहां तक मेरी एश्योरेंस है आपकी बैच के अंदर कि एक सब टॉपिक भी बच गया आपका, तो पूरी फीस जो है स्टडी IQ नहीं, मैं पर्सनली मेरे पॉकेट से आपको पे कर दूंगा, बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट ऑन द कंटेंट। साथ ही साथ के अंदर क्या होता है, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हमने मार्क्स का डिस्कशन किया, मार्क्स के अंदर नॉर्मली 4 ही टॉपिक है जो शायद मे बी 3 क्लासेस में खत्म किए जा सकते हैं। हमने तकरीबन 10 से 12 दिन मार्क्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर उसकी रेलेवेंस, उसका करंट इंपॉर्टेंस, किस तरीके से क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, किस तरीके से पहले के क्वेश्चंस आए, किस तरीके के आगे के एक्सपेक्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस ट्रेंड विच वी सी इन यूपीएससी। साथ ही साथ में जिक्र पोस्ट मार्क्सिस जैसी चीजों का, नियो मार्क्सिस जैसी चीजों का, जो लिटरली कोई क्लासेस के अंदर करता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आई एम नॉट ब्रांडिंग और लेबलिंग एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट वी आर सर्टनली डिफरेंट हियर। और रही बात कंटेंट की, वो आज की दुनिया में इतना फ्रीली अवेलेबल है कि आप शिद्दत से बैठ के खुद पढ़ सकते हो, बट द डिफरेंस विच कम्स इज कि वो ओरिएंटेशन आपको किताबें नहीं देने वाली है। वो एक राइट टाइम के अंदर सिलेबस कहीं ना कहीं आप किताबों से क्वांटिटेटिवली कवर कर पाते हो। वो ओरिएंटेशन और वो लिखने की जो सबसे बड़ी इशू आती है सोशियोलॉजी के अंदर, वो यही है कि यू आर नोइंग द कंटेंट बट यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू यूज द कंटेंट। तो अगर आपको सोशियोलॉजी बैच ज्वाइन करना है तो दिस इज अ रियल गुड टाइम, बट दिस टाइम इज रियली गुड फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू पीपल हियर। 2024 वाले अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर योर ऑप्शनल, बिकॉज अभी आपको प्रीलिम्स पढ़ना है। लेकिन 2025 वालों के लिए इससे बेहतर टाइम आने वाला नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर मई जून से अगर आप स्टार्ट करते हो आपका ऑप्शनल, आपको कंप्लीट करने के अंदर नवंबर दिसंबर हो जाता है। उसकी फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, उसकी रिवीजन कब करोगे? सर जनवरी से कर लेंगे। ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, जब अगले जनवरी में आओगे तो ये वीडियो डेफिनेटली रिकॉल कर पाओगे अगर देखा है तो, क्योंकि जनवरी के अंदर ऑप्शनल को टच करना एक बहुत बड़ा डेंजर हो जाता है। आए दिन स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर मैं आप ऑप्शनल को क्या एक बार साइड में रख सकता हूं, 2024 का प्रीलिम्स का प्रेशर है, MCQs का प्रेशर है, करंट का प्रेशर है। अरे यार, अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस मैन। तो 25 वाले अगर जनवरी में करते हैं तो मई, जब तक ये 24 की प्रीलिम्स खत्म हो रही होती है, आपका ऑप्शनल खत्म हो गया है यार। और मई से लेके अक्टूबर तक आप इसकी शिद्दत से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर यू आर एक्चुअली एक्सपर्ट इन योर ऑप्शनल। और सोशियोलॉजी से इस साल का टॉपर आ रहा है, दिस इज क्वाइट बट ऑब्वियस। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, चाहे वो इंट्यूशन समझ लो इसको, चाहे इनको लॉजिक समझ लो, वो टॉपर्स चॉइस, वो टॉपर्स चीज अब चेंज होने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं आप ऑप्शनल लो सोशियोलॉजी। अगर आपका टिल्ट है, अगर आपको बेसिक आइडिया है, एक मैराथन सेशन ऑलरेडी सोशियोलॉजी, पूरा सोशियोलॉजी पेपर 1 के ऊपर है। 14 घंटे में मैंने पूरा सोशो का पेपर 1 कवर किया है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है, उस मैराथन को हमारे ही स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि सोशियोलॉजी के अंदर चीजें क्या है, डिमांड क्या है, कंटेंट कैसा है, और शायद मैं पढ़ाता अच्छा हूं, खराब हूं, या बहुत खराब हूं, या बहुत ठीक हूं, वो आप जज करना। दूसरी चीज, अगर 2025 में अगर आपको पूरा फाउंडेशन GS का करना है तो वी ऑल्सो हैव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसके अंदर हम देखते हैं बैच स्टार्ट हो रहा 8 जनवरी से। इसका मतलब आपने कुछ भी मिस नहीं किया होगा इस बैच के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो। कोड आप चाहे डिव लाइव यूज करो या कुछ भी यूज करो, दैट इज योर चॉइस, बिकॉज सेल के अंदर ये प्राइजेस 21,999 के अंदर आपका GS प्रीलिम्स, GS मेंस, करंट अफेयर्स, MCQs, टेस्ट, एवरी पार्ट इज कवर्ड। और सबसे खास बात इस पूरे प्रोग्राम की ये है, जैसे ही आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, आपका MRP जो है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जो स्टडी IQ का एक USP प्रोग्राम है, तकरीबन 80 से 90 बच्चे जो इस साल हमने पढ़ाए, उसमें 27 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको सुनने में शायद कम लग रहा है, लेकिन ये UPSC के अंदर इस रेशियो का होना, इट्स लाइक एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट। सुबह से शाम आपका शेड्यूल, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंस में मैनेज करने के लिए। बच्चा कंटेंट पढ़ता चले जाता है और ये लगने लगता है कि अरे आंसर राइटिंग कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, करते करते सीधा एग्जामिनेशन में बैठे, और जिसको पता 32 गुल मीटर चालू, एग्जाम चालू है, 32 गुल है, रिकलेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं। तो दिस P2I प्रोग्राम गिव्स यू एक्सेस टू दैट प्रोग्राम एज वेल,
जहां पे आपकी हर एक चीज पर्सनली बैठ के मेंटर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कैंपस के अंदर रहते हो, बच्चों के वो माहौल में रहते हो। आया दिन हम बोलते हैं कि फैमिली के अंदर माहौल जैसा होता है बच्चा भी वैसा ही सोशलाइज होता है, वही उसकी प्रतिक्रिया, वही उसका एक हैबिट बन जाता है। तो जब आप ये 70-80 लोग जो सारे मेंस लिख रहे हो, डिफरेंट ऑप्शनल से लिख रहे हो, आपका जो ओरिएंटेशन है ब्रॉड माइंड ओरिएंट आई मीन सॉरी द मल्टी डायमेंशन ओरिएंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती है। अपने कंपटीशन को आप फील कर सकते हो और वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। अब डिव लाइफ की इंपॉर्टेंस ये है कि बाकी सारी कोड जो है आपको सिर्फ डिस्काउंट देने वाले हैं, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन डिव लाइफ के अंदर मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, प्रोवाइडेड एडमिशन आप इसी कोर्स से लो एंड यू इन्फॉर्म मी दैट। सिर्फ लेके आप छोड़ दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो आई एम नॉट एबल टू ऐड यू इन द ग्रुप। And yes, if you want somebody else a mentorship as well, then you can directly contact the respective faculties. All the faculties at Study IQ are equally supporting. This is what my faith is and this is what my experience is. तो साथ ही साथ में अगर 2024 में SIP, सर अब SIP क्या है? सक्सेस इन प्रीलिम्स। यहां पे प्रीलिम्स जो 2024 में दे रहे हैं उनके लिए ही ये कोर्स है। सर अभी 4 महीने क्लास कैसे करेंगे हम? आई मीन व्हाट डज इट मीन? आपको लग रहा है मैं कंफ्यूज हूं सर, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज बैठ के मुझे पढ़ना है। दोस्त एक सिंपल सी चीज चलते हैं, जो बच्चा 2024 में दे रहा है न तो वो ऑप्शनल अभी पढ़ेगा जनवरी से और न ही वो मेंस पढ़ेगा, मतलब वो पूरा प्रीलिम्स फोकस रखता है। उस प्रीलिम्स फोकस के अंदर होता यह है कि आपका राइट फोकस है कि नहीं। हाउ डू यू नो दैट? सर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा, हफ्ते में जाके एक बार आप टेस्ट लिखते हो, ठीक, उस टेस्ट की क्या पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आप कर रहे हो? क्या उससे कोई ट्रेंड समझ पा रहे हो? दूसरी चीज शेड्यूल। सर कई लोग एक्सेसिवली हिस्ट्री पे फोकस करते चले जाते हैं, कई लोग ऐसा चल रहा है भैया जनवरी से दिन के 5 घंटे सीसैट पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट अ ब्लंडर, अ बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन एवर डू। भाई क्वालिफाइंग मार्क्स है, तुम 4 घंटे अगर सीसैट को दे रहे हो तो तुमने अपना गड्ढा खुद खोद लिया है। तुम्हें क्वालिफाई करना है, जो करीबन 1 से 1.5 घंटे भी अगर प्रैक्टिस करो, अगर आपको मैथ्स का फियर है तो देन इवन 1.5 आवर्स वुड बी सफिशिएंट। 5 महीने के अंदर 150 से ज्यादा घंटे हो रहे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस के, या लॉजिकल रीजनिंग, या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो भी आपका वीक पार्ट है, या फिर एवरी पार्ट ऑफ इट। ये SIP प्रोग्राम की खास बात यह है कि एक वेल डिफाइंड शेड्यूल है जहां पे हम लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देंगे, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या अदर एस्पेक्ट्स हो। तो इससे करने से एटलीस्ट आपका जो डेली का शेड्यूल है ना वो बहुत अच्छे से होता है, और हर क्लास के बाद में 50 क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए हैं उस टॉपिक से दिए जाते हैं आपको, ताकि आप डेली अपने आप को एसेस करो। जज नहीं करना है टेस्ट सीरीज से, एसेस करना है। असेसमेंट और जजमेंट में डिफरेंस होता है। जजमेंट के अंदर आप अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट या डिमोटिवेट कर ले जाते हो। असेसमेंट का होता है कि ठीक है कल मुझे शायद ये चीज ध्यान में रखनी है पढ़ते वक्त, अच्छा ये मेरी मिस्टेक्स हुई, मैं ये नोट डाउन करके रख लेता हूं। तो इस क्लास के अंदर आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से ट्रैप्स आते हैं, किस तरीके से कौन सा कंटेंट रेलेवेंट, और किस तरीके से शायद ये कंटेंट न्यूज में था तो ये रेलेवेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हाल ही फिलहाल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज चल रही है, उसके अंदर एक चीज देखी जा रही है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन वाला पार्ट तो पढ़ ले रहे हो, मे बी RPA रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट भी पढ़ ले रहे हो 1951, शायद 50 भी पढ़ ले रहे हो, बट क्या आपने इससे कनेक्ट किया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी पढ़ना चाहिए आपको? मतलब देयर आर सो मेनी टॉपिक्स कनेक्टेड विद दिस टॉपिक, और इस तरीके से हम क्लास में प्रोग्रेस करते हैं कि एक जो करंट हैपनिंग है उसको उठाया और उस तरीके से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया कि बहुत मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट उधर से कवर हो गए। क्या आपने स्टेट लेजिस्लेचर की भी वही डिस्क्वालिफिकेशन देखी? क्या है? क्या आपने देखा प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपने मिनिमम कोरम के बारे में देखा हाउस में क्या है? क्या आपने देखा स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी क्या है? ये सारे के सारे पॉलिटी के टॉपिक इसी से रिलेटेड है जो डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है। लेकिन नहीं, बच्चा जो दिख रहा है उसी को पढ़ के चले जा रहा है, और यूपीएससी उसके आगे का या पीछे का पार्ट पूछ रही है, एग्जैक्ट वो पार्ट नहीं पूछ रही है। अंडरस्टैंड दैट। इस SIP में आपको वो ओरिएंटेशन, वो कंटेंट और वो एक टाइम बाउंड मैनर में खत्म करने का प्रोसेस मिल जाता है। और इसका जो एक एडवांटेज एडिशनल या लैटेंटली होता है वो ये कि बच्चे के अंदर स्ट्रेस नहीं आता है। उसे पता है कि भैया आज मेरी पॉलिटी की क्लास है या एंशिएंट इंडिया की क्लास है, इकोलॉजी की क्लास है, दिस इज हाउ व्हाट आई हैव टू स्टडी टुडे एंड दिस इज व्हाट आई वुड बी कवरिंग टुडे।
So all these programs are specially designed for every aspect, for every segment of aspirants who actually require the right support for the right preparations. So इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग एनीबडीज फैकल्टी कोड, बट यस इफ यू वांट टू यूज दिस कोड फॉर योर मेंटरशिप. लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको मेंटर की जरूरत नहीं है, आपको कंटेंट चाहिए, तो गो विथ एनी अदर कोड. But if you want a mentorship, this is the only code which provides the mentorship, because I have personal dedication to students, whether चाहे कोर्स कंप्लीट हो या नहीं हो, जब तक आप यूपीएससी में हो फिर मेरे साथ हो. जहां पे कई बार मैं एड ऑन मेरे जो जर्नल्स पढ़ता हूं, एस्पेक्ट्स पढ़ता हूं, वो भी फॉरवर्ड करता हूं. द चॉइस रिमेन्स योर्स. सो प्लीज डू टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल विच वी आर हैविंग, और एल्स आफ्टर 10 days if you realize that you want to join, these prices would be completely different. You will not get the same prices. नॉर्मल टाइम के अंदर इसका प्राइस रहेगा 14,999 या उससे 15,999. आज ये 14,999 में मिल रहा है. और बाई चांस एक और इंफॉर्मेशन, आपने मान लो कहीं ना कहीं P2I का एडमिशन ले रखा है या किसी और चीज का एडमिशन ले रखा है स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के अंदर, और अगर आपको ऑप्शनल लेना है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टा में या टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, जहां पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एड ऑन डिस्काउंट्स भी दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी कोर्सेज. इफ यू आर ऑलरेडी द स्टूडेंट ऑफ स्टडी IQ, इट्स नॉट दैट यू वुड हैव टू पे द सेम फीस हु इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ स्टडी IQ. ये हमारी लॉयल्टी को सपोर्ट या लॉयल्टी की रिकग्निशन भी है कि उनको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. बट यस, वो आप रेस्पेक्टिव फैकल्टी से इंटरैक्ट कर सकते हो. दे विल गिव यू अ स्पेसिफिक कोड फॉर दैट. So my recommendation is that if you are seriously preparing for civil services, and if you are planning to prepare for civil services, right now the best time for 2025 is to complete the optional. और optional सिर्फ sociology नहीं है, और भी बहुत सारे optionals हैं जो आप choose कर सकते हो as per your interest, as per your expertise. और अगर फाउंडेशन या SIP करना है, बट यस ये SIP 2024 वालों के लिए है. 25 वाले शायद ये गलती मत करें, यूटोपियन सोच से मैं अभी प्रीलिम्स भी कर लूंगा, P2I भी कर लूंगा, ऑप्शनल भी कर लूंगा. तो दोस्त आप जनवरी के अंदर कहीं वहां खड़े रहोगे जहां पे कुछ नहीं किया है आपने. गो स्लो इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. अपना शेड्यूल, अपना टाइम, और सबसे पहले सिविल सर्विसेज में डिसिप्लिन लेके आओ. मेरे एग्जिस्टिंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए मैंने UPSC 70 डेज हार्ड का एक प्रोग्राम चालू किया है, जहां पे वो 4 बजे उठ के मुझे मैसेज करते हैं, और करीबन 150 स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं जिनके अंदर लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हुआ है सुबह 4 बजे उठने का. और उसके लिए उन्होंने कोई न्यू रेजोल्यूशन नहीं ली थी, उन्होंने उसके लिए ग्रिट दिखाई, उन्होंने उसके लिए हिम्मत दिखाई, शिद्दत दिखाई, और आज वो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप भी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो PT की हो, मेंस की हो, चाहे कोई भी टॉपिक की हो. बिकॉज अगर मैंने UPSC के इंटरव्यूज दिए हैं तो सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा के तो दिए नहीं है, 2 पेपर GS के हमने भी लिखे थे. सो थैंक यू सो मच, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग स्टडी IQ एज सच अ बिग, बिकॉज स्टडी IQ जो है आज आपके सपोर्ट से है. यू आर द पीपल हु हैव रिकग्नाइज्ड आवर हार्ड वर्क. You are the people who have largely appreciated what we are doing here. And there's no other channel as big as Study IQ with respect to the field of education, with respect to the field of competitive examinations, and with respect to the field of general awareness. Thank you for making us what we are, and I hope your support remains with us in the Study IQ, with the Study IQ in the new year. और अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, this is the appropriate time. Rest, I think everybody takes their own decisions. My only goal was to give the advice, but I would still say follow your heart. And if you feel that yeah, this is the place you want to prepare, then join us. Thank you so much. Happy New Year to all of you. नए वर्ष की बहुत 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 बधाइयाँ आप सबको. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.